ओके हम ये करने वाले हैं एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 4। सेलेना आईसीएससी क्लास 10th मैथ्स की बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेलेना क्लास 10th मैथ्स की बुक का एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹X। ओके तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, राइट। एंड सोल्ड इट फॉर ₹52। इट मीन्स ये सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। एंड देर आर मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ X-10% ऑन हिज आउटले। इट मीन्स ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। इट मीन्स क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है पहले वो समराइज कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹52 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू X-10%। X-10%, राइट। प्रॉफिट परसेंट में गिवन है तो ये ओके। अब क्योंकि ये प्रॉफिट का केस है तो हमें मालूम है जब भी प्रॉफिट हो रहा होगा इट मींस शॉपकीपर ने जितने में भी उसे परचेज किया है उससे ज्यादा में वो सेल कर रहा होगा। इट मींस प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस को ज्यादा होना होगा कॉस्ट प्राइस से। जितने में भी शॉपकीपर ने परचेज किया उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो उससे ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस, तभी उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। और हमारे पास जो रिलेशन होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके तो यहां ये तीनों ही क्वांटिटीज गिवन है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट सीपी एंड प्रॉफिट एक्स के टर्म्स में है। तो हम यहां सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू X-10% है तो प्रॉफिट इक्वल टू X-10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इट मीन्स X-10/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। आप देख सकते हो यहाँ कॉस्ट प्राइस x है तो इट मीन्स यहाँ x होगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² - 10x डिवाइडेड बाय 100। x² - 10x डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सारे वैल्यूज। ओके तो हमारे पास जो इक्वेशन है कि आपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दिया तो आपको मिलता है सेलिंग प्राइस, राइट। तो कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस x है प्लस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है x² - 10x बाय 100, x² - 10x डिवाइडेड बाय 100 और सेलिंग प्राइस आप चेक करोगे तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में 152 गिवन है, सॉरी 52 गिवन है। तो इट मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल टू 52। ओके तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर ये 100 मल्टीप्लाई हुआ इट मीन्स ये 100x प्लस x² - 10x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 52, राइट। 52। ओके अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 100 को इससे मल्टीप्लाई किया और 100 - 10x। ओके तो पहले सबसे पहले x² लिख लिया मैंने, x² 100 - 10x 90x प्लस 90x इज इक्वल टू 100 क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ 5200, राइट। 5200 को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो x² प्लस 90x माइनस 5200 इक्वल टू 0। ओके इसके बाद हमें x का वैल्यू चाहिए और x के वैल्यू के लिए यहाँ हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड एंड एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, जो आपने किया होगा प्रीवियस चैप्टर में। मुझे लगता है सेलेना का 5th चैप्टर है जिसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देख लेंगे। फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हो, x का जो कोएफिशिएंट जो कि 1 है एंड 5200 को आप मल्टीप्लाई करते हो। इट मींस यहाँ 1 है, 1 इंटू 5200, तो 1 इंटू 5200, राइट। हमें 90 चाहिए, हमें 90 प्लस 90 चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे हम प्लस 90, हमें ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस 90 मिलना चाहिए। तो इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 1 इंटू 52 इंटू 100 मैं कर सकता हूँ, 52 इंटू 100 कर सकता हूँ इसे, राइट। तो ये 1 इंटू 52 को फर्दर आप फैक्टराइज करोगे तो ये होगा 26 इंटू 2 इंटू 100 को मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि ये 90 है तो आप देख सकते हो 90 है। इट मीन्स ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं कि 90 इट मीन्स 10 के मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, 10 के मल्टीपल्स। तो मैं 100 को बस 10 इंटू 10 में ब्रेक करता हूँ, राइट। आप काफी सारा प्रैक्टिस करोगे इस टाइप का तो आपको काफी फास्ट होने लगेगा ये। अदरवाइज हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करने वाले हैं। ओके तो ये अगर आप देखोगे 26 को फर्दर अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, राइट।
इस स्टेप के बाद आपको ये दिखने लगेगा कि फैक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि आपको 90 चाहिए, राइट, आपको प्लस 90 चाहिए। और यहां आपको दिख रहा है कि ये 10 10 हमने पहले ही सेपरेट कर लिया, तो इस 13 को अगर मैं 10 के साथ रख लूं और ये 4 है, इसे 10 के साथ रख लूं, तो आप देखो आपको दिख रहा है 130 एंड 40। तो हमने ये देख लिया यहाँ 130 एंड 40, राइट। तो ये फैक्टर्स हमें मिल गए 130 माइनस 40 प्लस 90। तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले ये हमारा इक्वेशन जो था एक्स स्क्वायर प्लस 90 एक्स माइनस 5200, एक्स स्क्वायर प्लस 90 एक्स माइनस 5200, एक्स स्क्वायर प्लस 90 एक्स स्क्वायर प्लस 90 एक्स माइनस 5200 इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे फैक्टर्स हमें मिले थे एक्स स्क्वायर प्लस 130 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 5200 इक्वल टू 0। तो आप देखोगे आप फर्स्ट टू टर्म से आप x कॉमन कर सकते हो, तो x कॉमन किया हमने, ब्रैकेट x प्लस 130, राइट, एंड लास्ट टू टर्म से मैं माइनस 40 कॉमन कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा x प्लस 130, राइट। ये कंफर्म करने के लिए अगर आपको चेक करना है तो, क्योंकि हमने 40 कॉमन लिया है, तो 5200 डिवाइड बाय 40 करोगे, 0 0 कैंसिल, 4 से 520 1 देन 12 3 0 130 मिलता है आपको, क्लियर है, 0। ओके, अभी इस पूरे टर्म से माइनस इस पूरे टर्म से हम x प्लस 130 कॉमन कर सकते हैं, x प्लस 130 हमने कॉमन किया, तो आप देखो क्या रह जाएगा, x माइनस 40 रह जाएगा सेकंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। इसके बाद हम जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, टू टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स किसी एक को 0 होना होगा, देयरफॉर x प्लस 130 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 130 और x इज इक्वल टू 40, राइट। तो आप देखो x क्या था लास्ट क्वेश्चन में, आप देखोगे तो x कॉस्ट प्राइस था, राइट, x प्राइस ऑफ आर्टिकल था, कॉस्ट प्राइस था, इट मीन्स x नेगेटिव नहीं हो सकता, x पॉजिटिव ही रहेगा, इट मीन्स ये नहीं हो सकता है, बिकॉज सिंस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x कैन नॉट बी नेगेटिव, can't be नेगेटिव। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 40, ये मैं इरेज कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 40 एंड देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू रुपीज 40, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 40। ओके, तो ये हमने कर लिया, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि फैक्टराइजेशन से कैसे करें, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी फास्ट देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 5200। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 9200, एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 5200, एक्स स्क्वायर प्लस 90x, एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 5200 इक्वल टू 0। इसे अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, सपोज कोई फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहा है, उसे फैक्टराइजेशन टफ लग रहा है, तो यहाँ आप देखो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 90 एंड सी इक्वल टू माइनस 5200, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो b यहाँ क्या है 90 है, तो इट मीन्स 90 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है एंड c है माइनस 5200, राइट। आप ये माइनस साइन मिस मत करना, बहुत से बच्चे माइनस साइन मिस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 इंटू 9 8100 माइनस माइनस प्लस, और 5200 इंटू 4 आप करोगे, इट मीन्स अगर हम 52 इंटू 4 करते हैं, तो 52 इंटू 4, 52 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20, 208, राइट, 208। ओके, तो इट मीन्स 208 एंड 00 है तो 00। ओके, तो यहाँ जो आप इसे फाइंड करोगे, तो इसे 208 00 208 00, तो 8100 आप ऐड करोगे तो 00 8 and 1 9 28, राइट, इट मीन्स 289, ये 9 हो गया, 28900, राइट। आप देख सकते हो 00 8 and 1 9, 0 and 8 8 2 28900, इट मीन्स 28900, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया, राइट,
ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अभी हम अल्फा बीटा के वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके, अल्फा एंड बीटा के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। आपके बुक में एक सिंगल फॉर्मूला ही गिवन है प्लस माइनस साइन के साथ, बट हम सेपरेटली आपको याद होना चाहिए। अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 टाइम्स a, राइट। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं। b 90 है तो इट मीन्स माइनस 90 प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, हम रूट यहीं कैलकुलेट करते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये डिस्क्रिमिनेंट का ही रूट है, बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो बेसिकली ये रूट डी के इक्वल है। इट मीन्स इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, रूट 28900, और आपको मालूम है 289 का स्क्वायर होता है। अगर 30 तक तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 289 का स्क्वायर होता है, इट मीन्स 00 भी है, तो इट मीन्स ये 170 आएगा। आप चेक कर सकते हो, ये 170 आएगा। ये बहुत छोटा नंबर है तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ओके, 170 आएगा, तो इसके प्लेस में यहाँ स्क्वायर रूट के अंडर मैं एक बार ये कर देता हूँ। 28900 ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 28900 डिवाइडेड बाई 2a, a 1 है, इट मीन्स 2 इंटू 1, राइट। ये हो गया माइनस 90 प्लस ये कैलकुलेट किया है हमने, ये 170 होगा डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो माइनस 90 प्लस 170, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 70 एंड 20 80, इट मीन्स ये आपको 80 मिलेगा। 80 बाई 2 इज इक्वल टू 40, राइट। तो आप देख सकते हो फर्स्ट आंसर हमारा मैच हो गया है। हमारा कॉस्ट प्राइस 40 आया था, हमें इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन में थे, 40 आ गया है, माइनस 130 है सेकंड आंसर। तो फर्स्ट आंसर मैच हो गया है 40। एंड सेकंड आंसर के लिए आपको बीटा कैलकुलेट करना। बीटा में बस ये चेंज होता है, इस प्लस की जगह, इस प्लस, ये जो प्लस साइन है इसकी जगह माइनस साइन होता है। तो बीटा इज इक्वल टू, आपको दोनों कैलकुलेट करना होगा अपने कंप्लीट आंसर के लिए, माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। तो सब कुछ इस स्टेप में आप डायरेक्टली इस स्टेप से देख सकते हो, बस ये साइन नेगेटिव होगा, राइट। आप ये पूरा कर लेना। मैं यहाँ डायरेक्ट इस स्टेप को आप डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ। माइनस 90 इस प्लेस में आप देखो, बस ये माइनस साइन का चेंज है, इट मीन्स यहाँ माइनस 170 हो जाएगा। इट मीन्स माइनस 90 माइनस 170 डिवाइडेड बाई 2, ए का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 90 माइनस 170। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 170 प्लस 90, इट मीन्स ये 260 माइनस 260 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 130, राइट, 130। इट मीन्स ये आपका सेकंड आंसर है। तो आप देखो यहाँ पे हमें x के 2 वैल्यूज मिल गए, यहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी x इज इक्वल टू एक 40 मिला है एंड x इज इक्वल टू माइनस 130 मिला है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹40, राइट। क्लियर है। तो हमने दोनों फॉर्मुलेस देख लिए, हमने फैक्टराइजेशन से भी कर लिया एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर लिया। ये क्वेश्चन 4, इट मीन्स आपका फाइनल आंसर हमने यहाँ, आप देखो हम यहाँ हमने फैक्टराइजेशन से किया था और नेक्स्ट हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया, दोनों से सेम आंसर आया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6C का फाइनल आंसर है कॉस्ट प्राइसेस ₹40। ओके।